नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा दो प्रकार के फ्लोर्स जो गुड़गांव के अंदर उपलब्ध हैं, उसके बारे में जानकारी देना और साथ में डीएलएफ गार्डन सिटी के फ्लोर्स जो पिछले साल लॉन्च हुए थे उसके बारे में सूचना देना। प्राय जो कस्टमर हमसे डायरेक्ट बात करते हैं वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम इतने प्रकार के दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर्स आ रहे हैं, हम उसे कभी बेचते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। सिवाय डीएलएफ गार्डन एस्टेट के अलावा हम लोगों ने किसी भी दीनदयाल जन आवास योजना फ्लोर्स को प्रमोट नहीं करा है। तो मैं यहाँ सभी की जानकारी हेतु कुछ बात रखना चाहता हूँ। हम लोग भी एज ए डीलर, एज ए मीडिएटर कुछ प्रोडक्ट के बारे में चुनाव करते हैं। उस चुनाव करने के पीछे हमारा कुछ आधार होता है, कहीं कंपनी होती है, कंपनी की बैकग्राउंड होती है और प्रोडक्ट क्या वो कॉन्सेप्ट बाजार उसको पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। दो प्रकार के फ्लोर्स अभी गुड़गांव के अंदर आ रहे हैं, जिसमें मुख्यतः दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर्स आते हैं और साथ ही लो डेंसिटी फ्लोर्स आते हैं। जब हम दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर के अंदर बात करते हैं तो मुख्यतः मैंने उसके अंदर 4 खामियां देखी हैं, जिसकी वजह से मेरा उसके अंदर कोई खास विशेष इंटरेस्ट नहीं रहता। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो इसमें 4 खामियां हम लोगों ने महसूस करी हैं। सबसे पहले आती है कार पार्किंग का प्रोविजन। जितने भी पुराने दीनदयाल जन आवास योजना के प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, बड़ी नामी गिरामी कंपनी ने लॉन्च करे हैं, उसके अंदर 120-130 गज के फ्लोर्स निकाले गए हैं। उसके अंदर कार पार्किंग के अगर हम लोग उसको प्लान को देखते हैं तो कार पार्किंग को पाएंगे कि 3 कार पार्किंग बैक टू बैक एक साथ लगती है, जिससे कि कस्टमर या कोई अपने एक रेजिडेंट घर पर थका आ रहा आता है तो नीचे उसे इंतजार करना पड़ेगा। 2 कार आगे लगी हुई है या 1 कार आगे लगी हुई है, उसे निकालना या किसी आगे वाले कार पड़ोसी को निकालनी है तो उसको भी घर के अंदर अपनी कार की चाबी दे के जाना। तो कुछ चीजें समझ से परे हैं कि क्या कार पार्किंग की इतनी जबरदस्त समस्या होने के बावजूद इसमें निवेश करना बनता है या नहीं बनता है। तो मेरी समझ से ये परे है। माफी चाहूंगा, कई लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करी हुई है, लोगों के अपने भावनाएं जुड़ी हुई है, लेकिन जो प्रत्यक्ष दिखता है आगे वही हमारे प्रीमियम को तय करता है। दूसरा इसका ड्रॉबैक मुझे दिखाई दिया क्योंकि इसके अंदर ओपननेस बहुत कम है, तो सिवाय 4th फ्लोर के अलावा नीचे के बाकी बचे हुए तीनों फ्लोर के ऊपर धूप, हवा और इनकी जो है कमी हमेशा यहाँ बरकरार रहेगी। तो केवल 4th फ्लोर के ऊपर ही यहाँ पर इस समझ में आता है कि निवेश करने लायक बनता है, लेकिन जो नीचे के 3 फ्लोर बिके हुए हैं क्या वो आगे लंबे टर्म पर ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब धूप पानी नहीं आएगी, धूप और हवा नहीं आएगा, माफ कीजिएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं एक हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू को डाउनग्रेड करेंगे। तीसरा इसके अंदर प्रमुखता हमने देखा है कि रूम साइज, क्योंकि जब प्लॉट का साइज ही 130 गज का है तो वहां पर बहुत बड़े कमरे में निकालना बहुत मुश्किल काम है, टेढ़ी खीर है। और ये उसका तीसरा ड्रॉबैक हमें समझ में आया, क्योंकि कमरे मुख्यतः 10 बाय 10, 10 बाय 11 फुट के बनते हैं, जबकि अगर हम टीवी रखते हैं, बेड 6 फुट का होता है, तो सामने हमारे पास फ्री पैसेज नामात्र का मिलता है। तो फ्री मूवमेंट स्पेस ना होने की वजह से, अलमीरा की जगह ना होने की वजह से ये कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव दिखाता है। चौथी जो अंतिम बात जो समझ में आती है इसके अंदर, ओवर प्राइस। क्योंकि विगत दिनों में हमने देखा है कि रियल एस्टेट के अंदर भूचाल आया हुआ है और दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स काफी तेजी से महंगे हुए हैं, जिसका असर फ्लोर्स के ऊपर भी पड़ना लाजमी था। और नतीजा ये है कि आज की तारीख में जो भी फ्लोर लॉन्च हो रहे हैं वो लगभग 90 लाख से ऊपर ही लॉन्च हो रहे हैं। अगर प्लॉट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 180 गज वाले प्लॉट्स जो अभी विगत दिनों डीएलएफ कंपनी ने लॉन्च किए थे या हमारे व्हाइटलैंड कंपनी ने लॉन्च किए थे, उसके अंदर इन खामियों को कुछ हद तक दूर करने की कोशिश करी गई है। मुख्यतः कार पार्किंग जो बैक टू बैक लगती है, इसके अंदर कार पार्किंग ड्राइववे के साथ जाके प्लॉट के अंदर लेफ्ट या राइट हैंड के ऊपर 4 कार पार्किंग लगेगी, जो आपस में डिस्टर्बेंस को खत्म करती है। जब 180 गज का प्लॉट हो जाता है तो उनका प्राइस भी थोड़ा महंगा हो जाता है, जहां रेंज लगभग 1 करोड़ 30 लाख से लेके 1 करोड़ 70 लाख तक चली जाती है। आप अगर इनका पुरानी हिस्ट्री उठा के देखेंगे, जिन प्रोजेक्टों का मैंने नाम लिया है, तो आप पाएंगे कि ये चीजें ऐसे ही अपने को काम कर रही हैं। अभी एक नया प्रोजेक्ट भी आने वाला है, मैं अग्रिम सूचना आपको इसके साथ ही दे रहा हूं। अनंतराज ग्रुप लेके आ रहे हैं कुछ 180 गज के फ्लोर सेक्टर 63A के अंदर, जहां पर 3 बेडरूम का उनका विचार है। 1 करोड़ 80 लाख के आसपास लेकर आने का प्लान है। ये अभी अग्रिम सूचना है,
पूरी जानकारी आने तक कृपया हम लोग चाहेंगे कि केवल आप सूचनार्थी इसको लें, और अभी महीने से 2 महीने लगेंगे उसको लॉन्च होने में। अब सवाल उठता है कि अगर दीनदयाल का विकल्प नहीं है तो हमारे पास दूसरा विकल्प क्या है। तो प्राय हमने अपने वीडियो के अंदर लो डेंसिटी फ्लोर्स को ही कवर करने की कोशिश करी है। आज फिर मैं यहाँ कवर करना चाहूंगा। जो लोग अभी जुड़े हैं चैनल से, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, तो मैं उनको सबसे पहले यहाँ पर बताना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट जो है SS अल्मीरिया फ्लोर लो डेंसिटी फ्लोर्स के अंदर है, जिसके अंदर सभी सुविधाएं हाई राइज वाली दी गई है। गेटेड कंपाउंड दिया गया है, क्लब दिया गया है, और लगभग 290 स्क्वायर यार्ड के अंदर फ्लोर प्लेट बनाई गई है, जिसका इम्पैक्ट ये है कि एक बहुत बड़े कमरे, खुला डुल्ला घर और लो डेंसिटी होने की वजह से आगे पीछे धूप की और हवा की पूरी इसमें सुचारू रूप से प्रोविजन किया गया है। अगर हम SS लैंडिंग फ्लोर के बारे में बात करते हैं, दिसंबर 2021 के आसपास ये लॉन्च हुआ था। तब कंपनी ने 4th फ्लोर का रेट रखा था 1,55,00,000 रुपया। कंपनी का यह हाथों हाथ बिकता चला गया, और आज कंपनी ने फेज 1 बेचने के बाद फेज 2 को भी बेचने की कोशिश करी। फेज 2 के अंदर अभी 4th फ्लोर कंपनी ने 1,85,00,000 रुपए का रेट रखा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने 1,55,00,000 के ऊपर बुकिंग करी थी, उनसे कंपनी ने 25-25-50 का पेमेंट प्लान रखा था। अभी उन्होंने 25% पेमेंट ही मांगी है, जो लगभग 40 लाख रुपए करीब जाती है। वहीं अब नई लॉन्चिंग 1,85,00,000 के आसपास आ रही है, तो यहां पर पिछले इन्वेस्टर को लगभग 20 से 22 लाख रुपए का एप्रिसिएशन प्राप्त हो रहा है। आगे ये प्लॉट्स के और फ्लोर्स के रेट बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सीमित विकल्प हैं, और जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा, जो लोग अभी अपना आशियाना देख रहे हैं और खुला डुल्ला घर देख रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर इसी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट था DLF गार्डन सिटी फ्लोर्स। मैं यहाँ पर सेक्टर 91, 92 की बात कर रहा हूं, जो 3 चरणों में बिका था। फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 के अंदर पेमेंट प्लान था 2080 का, यानी 20% कंपनी को शुरू में देना था, 3 महीने में 80% नियर पोजीशन देना है। फेज 1 के फ्लोर्स अगले 3 महीने के अंदर इनका पोजीशन की उम्मीद है। काम युद्ध स्तर पर जारी है और बहुत तेजी से काम चल भी रहा है। फेज 2 के अंदर पेमेंट प्लान था 25-25-50 का, 25% 3 महीने में, 25% ऑन कंप्लीशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, और रेस्ट 50% ऑन पोजीशन। तो यहाँ पर 50% क्योंकि ऑलरेडी फेज 2 अटेन कर चुका है, तो 50% पेमेंट जा चुकी है। फेज 3 क्योंकि मार्च के अंदर लॉन्च हुआ था, इसका पोजीशन अब से 1.5 साल बाद होगा, और क्योंकि महंगा लॉन्च हुआ था, तो इसके अंदर चीजें काफी हद तक अभी रीसेल के अंदर आ नहीं रही है। अब इस के बाद वीडियो के बाद मैं आपको कुछ 4-5 अलग अलग साइज के गार्डन सिटी फ्लोर्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कहां पर क्या चीजें किस रेट के ऊपर उपलब्ध है। सबसे पहले इसका प्रीमियम ब्लॉक आता है, ब्लॉक E आता है, जो मुख्यतः फेज 1 के अंदर बिका था। इसके अंदर 250 गज के प्लॉट्स के ऊपर फ्लोर्स ऑफर किए गए थे। यहाँ पर ब्लॉक E के अंदर जो फ्लोर्स आते हैं, इनकी बुकिंग हुई थी 1,39,00,000 की, 1,29,00,000 की हुई थी, माफी चाहूंगा, प्लस 5% का GST। लगभग 20 लाख से 22 लाख रुपए का प्रीमियम चल रहा है। तो लैंडिंग कॉस्ट यहाँ 1,52,00,000 से 1,55,00,000 ऑल इंक्लूसिव आती है। इसके अलावा रजिस्ट्री का खर्चा केवल बचता है। इसी के साथ में दूसरे फेज के अंदर ब्लॉक B आता है, जो कि एक प्रोमिनेंट लोकेशन है। अगेन यहाँ पर बहुत थोड़े से फ्लोर्स कंपनी ने निकाले थे। यहाँ पर जो चीजें आती हैं 283 स्क्वायर यार्ड के अंदर आती है, जिसके अंदर पेमेंट प्लान था 50% पेमेंट जा चुकी है। इसके अंदर बुकिंग थी 1,38,00,000 की, प्लस प्रीमियम प्लस GST। कुल कीमत आती है 1,68 से 1,72,00,000 के बीच में आती है। इसके बाद मुख्यतः जो फ्लोर्स की जो अगर हम लोग संरचना देखते हैं, जो अवेलेबिलिटी देखते हैं, वो ब्लॉक G के अंदर देखते हैं, क्योंकि ब्लॉक G के अंदर ही मुख्यतः मेजोरिटी के अंदर कंपनी ने फ्लोर्स निकाले थे। ब्लॉक G के अंदर एक हमारे पास 255 गज का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसकी बुकिंग हुई थी 1,40,00,000 की, प्लस GST। इसके ऊपर प्रीमियम 25 लाख का चल रहा है। प्रीमियम ज्यादा होने का कारण है कि ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का प्रॉपर्टी है। कंपनी ने इसे महंगा बेचा था, आगे इन्वेस्टर भी इसे रीसेल करना चाहते हैं, तो वो प्रीमियम भी ज्यादा मांगते हैं।
कुल मिला के प्रीमियम ज्यादा नहीं कहूंगा, एक प्रॉपर तरीके से कहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट अगर आज वो ज्यादा मांग रहे हैं तो आगे जो निवेश करने वाले हैं उनको भी पूरी कीमत इसकी वसूल होगी। इसके अलावा तीसरा जो चौथा विकल्प आता है हमारा 24 मीटर रोड के ऊपर आता है, जो कि अगेन जी ब्लॉक के पास में, जिसे हम नॉर्थ एवेन्यू बोलते हैं। उसके अंदर 300 गज का फ्लोर अवेलेबल है, जिसकी बुकिंग प्राइस था हमारे पास 1,42,00,000 रुपए का, और जीएसटी और प्रीमियम लगा के ये डील कहीं ना कहीं 172 से लेकर 176 के बीच में क्लोज होती है। 300 गज की जो बुकिंग्स हैं वो केवल नॉर्थ एवेन्यू और जीवन स्ट्रीट के ऊपर है। इसी के असर पे हमारे पास दूसरा जीवन ब्लॉक के अंदर भी 300 गज का फ्लोर अवेलेबल है, जिसकी बुकिंग हुई थी 1,43,00,000 के अंदर, प्लस प्रीमियम प्लस जीएसटी लगा के अगेन ये डील भी 168-170 के बीच में आसपास क्लोज होती है। पांचवी मेरे पास मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, सबसे सस्ती डील के बारे में बात करना चाहूंगा, जो आज के मौजूदा भाव के अंदर सबसे सस्ती डील है। ये फ्लोर का ऑप्शन आता है आपको 267 स्क्वायर यार्ड के अंदर आता है। स्ट्रीट आती है G16 आती है। आज देखने में हालांकि थोड़ी सी वीक लोकेशन लगती है क्योंकि ये एंड के ऊपर आती है, लेकिन जो लोग जिनके पास सीमित बजट है और एक अच्छी लोकेशन को चुनाव करना चाहते हैं और एक अच्छी डील चाहते हैं, तो ये निसंदेह उनको सबसे बेस्ट मैं डील कहूंगा मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर बुकिंग हुई थी 1,29,00,000 की, प्लस जीएसटी प्लस प्रीमियम लगा के ये डील कहीं 1,48,00,000 से लेके 1,50,00,000 के बीच में आती है। फेज 2 की बुकिंग है, 50% पेमेंट जा चुकी है, 50% पेमेंट अगले 8 से 10 महीने के अंदर करना है क्योंकि पोजीशन ड्यू हो चुका है। अंतिम में जो सातवां विकल्प है हमारे पास 411 गज का फ्लोर है। ये अपना मैं सबसे बड़ा साइज में मान के चलता हूं। 411 एक बहुत बड़ी फ्लोर प्लेट आती है, जिसकी बुकिंग जो है 24 मीटर रोड के ऊपर है। 2,01,00,000 रुपए के ऊपर बुकिंग हुई थी, प्लस जीएसटी प्लस प्रीमियम लगा के ये डील 2,15,00,000 से लेके 2,18,00,000 रुपए के बीच में आती है। ये कुछ मैंने आपको इंडिकेटिव प्राइस दिए हैं। ऐसे हमारे पास 15 से 20 फ्लोर्स अवेलेबल हैं। आप अगर इसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और विजिट करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर सीधा संपर्क करें, या कोई और भी आपके अन्य सवाल हो सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, तो बिना झिझक के मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने जितने क्रॉस क्वेश्चन है हमसे पूछिए। हम उसका सभी का भरसक प्रयास करेंगे कि आपको संतुष्टि वाले उत्तर देने की कोशिश करें। हमारा दूरभाष संख्या है 9899124305। धन्यवाद।